वेलकम टू किप्स। दोस्तों, हम एंटी टेस्ट प्री टेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन को पढ़ के तो हम उसका आंसर देखेंगे। मैंने बोला क्वेश्चंस को पढ़ के। तरीक़ेकार यही है कि जब भी आप कोई भी ऐसा पैराग्राफ पढ़ें तो कोशिश करेंगे क्वेश्चंस पहले पढ़ लें। ये टेक्निक है, इससे आपको क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन आपने पढ़ ली, आपके जहन में है, जब आंसर पढ़ रहे होंगे तो आप हाईलाइट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। द यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे सेटअप कैन क्या कर सकता है? नंबर 1, प्रिवेंट सबमरीन अर्थक्वेक, लोकेट सबमरीन अर्थक्वेक, डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ सबमरीन अर्थक्वेक्स। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? विद द ब्लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे इनिशिएटेड अ प्रोग्राम इन 1948। इन्होंने एक प्रोग्राम को शुरू किया 1948 में। उसका नाम था सिस्मिक सी वॉल वार्निंग सिस्टम। सबमरीन में कोई भी जल्जला आए, अर्थक्वेक आए तो इससे पता चल सके, हम उसकी पोलैरिटी को देख सकें। यूजिंग द अर्थक्वेक मॉनिटरिंग फैसिलिटीज ऑफ द एजेंसी together with the world seismological data center to locate submarine earthquake। क्या है? to locate submarine earthquake as soon as they might occur, जैसे ही वो आए earthquakes। with this, जी ठीक है, with this information they could then tell how, बता सकते हैं, हाउ स्वीयर अ सबमरीन अर्थक्वेक वॉज, कितना वो स्वीयर था। कुड सेटअप अ ट्रैकिंग चार्ट, कर सकते हैं, विद द सेंटर ओवर द एरियाज ऑफ अर्थक्वेक विच वुड शो बाय कंसेंट्रिक टाइम बेल्ट्स द रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ द रिजल्टिंग वेव। दिस सिस्टम वुड इंडिकेट व्हेन एंड वेयर along the shores of the Pacific the swells caused by submarine earthquakes would strike। तो पता चला सकते हैं। The US Coast and Geodetic Survey Setup can क्या कर सकता है? one only का मतलब है prevent submarine earthquake। ये भी कर सकता है locate submarine, नहीं, one नहीं कर सकता। लोकेट सबमरीन अर्थक्वेक कर सकता है, डिटरमिन द सेवेरिटी कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसलिए 1 गलत। 3 ओनली नहीं, इसमें दूसरा भी है, ये गलत। 2 and 3 ओनली, 1 3, ये सारे ये गलत है, चार्ली राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स। दोस्तों, इसका नाम है एनालॉजी। हम आपको करियर प्रेप में पढ़ाएंगे 39 टेक्निक्स। एंट्री टेस्ट में एक बुक है, स्पेशली उसका नाम स्किल बिल्डर है, उसमें ये टेक्निक्स दी गई हैं, किप्स नोट सीरीज़ में मौजूद है। जब आप करियर प्रेप में आएंगे तो उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ सिखाई जाएगी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब जब भी किसी वर्ड के एंड पे ओलॉजी आए वो स्टडी होता है। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब हमने ऐसा ही पेयर ढूंढना है कि जिसमें पहले स्टडी हो और आगे कोई और चीज़ हो। लाइफ इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, नहीं, ये तो उलट हो गया, पहले स्टडी आना चाहिए। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमंस लाइफ। इज़ दैट क्लियर? तो ये उलट हो गया, ये बड़ा ध्यान रखना है। क्राइम इज़ द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, नहीं, ये भी उलट आ गया। क्रिप्टोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ कोड्स, एग्जैक्टली। लाइन इज़ द स्टडी ऑफ करेज, गलत, चार्ली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड वेन डिसाइडेड टू रीड द डैश नॉवल वॉर एंड पीस। ये लेंथी नॉवल है, वॉर एंड पीस लेंथी नॉवल है, टाइम लिमिटेड होने की वजह से उसने उसका शॉर्ट एडिशन पढ़ा। बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट है, बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड, टाइम लिमिटेड होने की वजह से लेंथी नॉवल को शॉर्ट एडिशन में पढ़ा। वर्ड अनएडिटेड ऑप्शन गलत है। फेमस अ मॉडर्न गलत है। लेंथी एब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्ट, ये मैंने ऊपर शॉर्ट लिखा है, चार्ली राइट आंसर। रोमांटिक एंड अन ऑटोग्राफ्ड, ये भी गलत है। इसी तरह दोस्तों, दे वाइल अवे देयर आर्स इन द एंडलेस, they while away their hours in endless games of cards। उसने कहा है choose the correct option। आप ये देखें कि जो अंडरलाइंड वर्ड है
वाइल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्या है, तो दोस्तों ये वाइल अवे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वाइल यहाँ पे वर्ब है, वाइल यहाँ पे वर्ब है, तो बीटा इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो फॉर अ लॉन्ग टाइम है इसके साथ आपने क्या लगाना है, या तो दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाएं, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट ही लगाएं, पास्ट भी लगा सकते हैं, फ्यूचर भी लगा सकते हैं। इसी तरह आई हैव बीन नोइंग हिम, अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये आई कैचर है, आपको लगेगा कि ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, नोइंग नहीं होती। तो ऐसे केसेस में जब उसको टेंस में यूज़ करते हैं, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गलत है। आई हैव नोन हिम, मैं उसे, वैसे उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन बनेगी मैं उसे काफ़ी या लंबे अरसे से जानता हूँ, लेकिन चूंकि जब टाइम आ जाए दोस्तों, फॉर या सिंस के साथ टाइम आ जाए, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग देखिए, CIENCY, डेफिशंसी में डबल एफ नहीं आता, ये ए नहीं आता, डेफिशंसी। इसी तरह डेफी, ये तो आई आना चाहिए, ये गलत है, DEFICIENCY, चार्ली आपका राइट आंसर। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ सिमिलर, सिमिलर का मतलब है सिनोनिम। देखिए एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन पुराने ख्यालात का मालिक, आगे लिखा हुआ है प्रिमिटिव, कदीम, पुराना। प्री हिस्टोरिक, यस, एंटीडिलुवियन तारीख शुरू होने से पहले का है, अल्फा राइट आंसर। डेलीरियम तो कश्मकश होता है, मेल फैक्टर ये गलत है, और पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, अल्फा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ डिसिमिलर, डिसिमिलर में आ गया आपका एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम आ गया, तो एंटोनिम ऑपोजिट होता है बच्चों, ये लीजिए हम इसको एंटोनिम कर देंगे। अब एंटोनिम ऑपोजिट होता है अपार्ट का, एंटोनिम देखना है, सेपरेटली, डिस्क्रीटली और डिसजॉइंटेडली, ये तो सारे इसके सिनोनिम आएंगे। अफिक्स, अपार्ट होता है सेपरेट कर देना, अलग-अलग कर देना, और इसका एंटोनिम होगा डी अफिक्स्ड। स्पॉट द एरर, योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपली एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब है अनक्लियर, मुझे समझ नहीं आई, एज देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कोहरेंस, सिमिलैरिटी इन आइडियाज़ एंड इट ऑल्सो लैक्स ऑफ विजन, ये गलत है। इसमें ऑफ को हटा दें बच्चों, क्यों? उसकी वजह, जब लैक एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो बेटे उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी, जब लैक एज ए नाउन इस्तेमाल होगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फिर ऑफ आएगा। अब अगली बात सुनिए, अगर आ जाता है बी लैकिंग इन, ज़रूरी नहीं है पीछे बी आए बच्चों, बी हो सकता है, बी फॉर्म में इज़, एम आर, वॉज, वर कोई भी हो सकता है। तो लैकिंग जब आईएनजी वाली फॉर्म का आएगा तो फिर इन आएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सेड सोक्रेटिस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास शुरू, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लॉज। लॉजिक सुनिए, जब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच हो, दो रिपोर्टेड स्पीच हो, रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आएगा, बाकी जो पहला रिपोर्टेड स्पीच होगा वो भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच भी इन्वर्टेड कॉमास में आएगा लेकिन उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, इसलिए इज़ यहाँ पर राइट आंसर। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कोई और पंक्चुएशन मार्क नहीं लगे। द अनएग्जामिन्ड लाइफ में कॉमा नहीं लगा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ में फुल स्टॉप लगा है, गलत है। तो दोस्तों अल्फ़ा हमारा राइट आंसर। ये थी हमारी डिस्कशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।